हेलो दोस्तों, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जिनको सुनकर और पढ़कर आपको मज़ा भी आएगा। दोस्तों, महसूस करना, इसको इमेजिनेशन करना। दोस्तों, इसकी विदाउट इमेजिनेशन आपको समझ नहीं आ पाएगा। टोटली जो भी हमारा साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या इवन हमारी जियोग्राफी है, मैथ, अगर हम इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो दोस्तों विदाउट इमेजिनेशन कुछ भी आप गेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसे इमेजिन करना और फील करना, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जी के देखना, रियल में आप इमेजिनेशन करना टोटली। तो दोस्तों बिग बैंग हुआ लगभग 1370 करोड़ वर्ष पूर्व। 1370 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ दोस्तों? बिग बैंग हुआ। सूर्य बना लगभग 1200 करोड़ वर्ष पहले। सूर्य की उत्पत्ति कब हुई दोस्तों? लगभग 1200 करोड़ वर्ष पहले। दोस्तों आपको सभी को पता है 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ दोस्तों? बिग बैंग हुआ। दोस्तों बिग बैंग के तुरंत बाद क्या है? हमारा यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। यूनिवर्स के बाद क्या है दोस्तों? स्टार बने। स्टार में हमारा क्या आता है? सन आता है। तो हमारा सन कब बना? लगभग 12 अरब वर्ष पहले, यानी कि 1200 करोड़ वर्ष पहले बना। उसके बाद दोस्तों हमारा सौरमंडल आता है। दोस्तों स्टार बनने स्टार्ट हुए। स्टार जब एक ग्रुप में इकट्ठे हुए तो उसे क्या बोलते हैं हम? जब स्टार के साथ कुछ जो स्टार में से ही पार्टिकल निकले, एग्जाम्पल के लिए स्टार में से क्या बनते हैं दोस्तों? तारों में से, तारों के टूटने से, तारों के जो बाहरी कवर था उसके टूटने से, उसमें जो संकुचन हुआ, उसके बाद जो उसमें से ही पार्टिकल कुछ निकले, जैसे कि ग्रह बने। तो दोस्तों जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो सूर्य या किसी भी स्टार के साथ इकट्ठे होते हैं, उस टोटली परिवार को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिग बैंग हुआ हमारा 1370 करोड़ वर्ष पहले, और सूर्य बना 1200 करोड़ वर्ष पहले, और सौरमंडल, सोलर सिस्टम बनना स्टार्ट कब हुआ दोस्तों? 450 करोड़ वर्ष पहले। तो इसी प्रकार जब दोस्तों इसको पूरी क्रोनोलॉजी याद रखना दोस्तों, इसी प्रकार जब स्टार बने तो दोस्तों स्टारों की जो बाहरी परत थी, ठंडा होने के कारण वो बाद में टूटनी स्टार्ट हुई। और टूटने से क्या है दोस्तों? किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। तो ग्रहों के बाद क्या हुआ दोस्तों? ग्रहों में हमारा पृथ्वी आता है, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो प्लैनेट्स में पृथ्वी आता है। पृथ्वी पे क्या है दोस्तों? महाद्वीप बने। इन सब का टाइम लगभग कितना था? ये दोस्तों टोटली जो डेटा है ये लगभग में है। तो पृथ्वी और महाद्वीपों की उत्पत्ति कब हुई? 300 से 400 करोड़ वर्ष पहले। पहले जीव और एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति कब हुई दोस्तों? ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनकी उत्पत्ति कब हुई दोस्तों? 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले। इसी प्रकार पहली मछली रूपी जीव, जो पहले मछली रूपी जीव थे, ठीक है, फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, जो वो कब पाए गए? 43 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 50 करोड़ वर्ष पहले तक पाए गए। जो आदि मानव है दोस्तों, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सैपियंस बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति या वो कब पाया गया था? लगभग 10,000 से दोस्तों 10,000 वर्ष पहले से लेकर 20 लाख वर्ष पहले तक आदि मानव पाया जाता था। हमारी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों? दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, मंदाकिनी जिसको हम कहते हैं, उसे सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो जी ने। किन्होंने देखा था दोस्तों? गैलीलियो जी ने देखा था। सेकंड है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? मंदाकिनी। क्या है दोस्तों? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा के
चमकते भाग को, दोस्तों जो तारों का चमकता हुआ समूह एक गंगा की तरह दिखाई देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मिल्की वे। एक्चुअली में ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है, लेकिन दोस्तों ये हमारी आकाशगंगा का चमकता हुआ भाग है। स्वर्ग की गंगा किसे कहते हैं? मिल्की वे को। वही चमकता हुआ भाग जो मंदाकिनी का सबसे चमकता हुआ भाग जो हमें दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं, उसे ही स्वर्ग की गंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे समीप कौन सी आकाशगंगा है? दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हमारी एक पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर हम चारों तरफ देखें कितने और प्लेनेट हैं, है ना, और उसके बाद हम सन पे जाते हैं, एक स्टार है हमारा, उसके बाद लाखों, मानते हैं कि लगभग 2 अरब हमारे स्टार्स हैं, और ऐसा माना जाता है दोस्तों 2 अरब तो हमारे स्टार हैं, और हर स्टार की ऐसे ही सोलर सिस्टम है। तो दोस्तों हमारे सन के जैसे 8 प्लेनेट हैं, हमारा एक सोलर सिस्टम है, कितना बड़ा सोलर सिस्टम है ना दोस्तों हमारा। तो इसी प्रकार जो 2 अरब, लगभग 2 अरब ये हमारे सन स्टार हैं, उन स्टार का भी एक एक सोलर सिस्टम है। दोस्तों जो हमारी आकाशगंगा है वो मंदाकिनी है, तो हमारी आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा कितनी दूर है? तो दोस्तों पहली बात है, हमारी आकाशगंगा से सबसे समीप कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा है। कौन सी? एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। क्वेश्चन उठता है एंड्रोमेडा आकाशगंगा मंदाकिनी से कितनी दूर है? ये है लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर। दोस्तों मंदाकिनी से एंड्रोमेडा 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि इट इज़ 22 लाख लाइट ईयर्स फार अवे फ्रॉम आवर मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश वर्ष है क्या ये? दोस्तों हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है दोस्तों? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी स्पीड से जाती है लाइट? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब सोच के देखना, इसे इमेजिन करना कि 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है, तो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है एंड्रोमेडा। कितनी दूर है मंदाकिनी? और दोस्तों मंदाकिनी जैसी लगभग ऐसा माना जाता है कि 2 अरब के आसपास, यानी कि लगभग 200 करोड़ आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। हमारे यूनिवर्स में लगभग 200 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, ऐसा माना जाता है दोस्तों। क्रोनोलॉजी देखते हैं दोस्तों। बिग बैंग हुआ। बिग बैंग सबसे पहले दोस्तों एनर्जी थी, एनर्जी प्लस मैटर। दोस्तों ऑल एनर्जी एंड मैटर इकट्ठे हो गए, टुगेदर हुए एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए। उससे क्या हुआ दोस्तों? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिग बैंग हुआ, आपको पता है 1370 करोड़ वर्ष पहले हुआ ये। इसके बाद बिग बैंग के बाद हमारे स्टार बने, स्टार यानी कि तारे बने, तारों का निर्माण हुआ। तारों के बाद क्या बने? हमारे ग्रह बने, और ग्रहों के बाद हमारे क्या बने? उपग्रह बने। दोस्तों जब ग्रहों की बात आई तो ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स हैं दोस्तों। इस प्लैनेट्स में हमारा अर्थ भी है। जब अर्थ की बात आई दोस्तों, इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार पहला जीव बना। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पहला जो जीव था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वो किस प्रकार एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, सबसे पहला जीव की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं
कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पे जीवन कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों हमारी पृथ्वी को हम आसान बनाने के लिए 3 भागों में बांट लेते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं। है हमारा वायुमंडल प्लस जलमंडल फिर स्थलमंडल। दोस्तों जब वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल ये इकट्ठे हो जाते हैं और जहां पर वायुमंडल, वायु भी है, जल भी है और स्थल भी है, ये वाला भाग हमारा होता है, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? जैवमंडल। ये हमारा है वायुमंडल, ये हमारा है जलमंडल और ये हमारा है स्थलमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल। दोस्तों जलमंडल जहाँ पर पृथ्वी पे पाया जाने वाला सारा जल इसमें आता है, और स्थलमंडल में हमारी पृथ्वी आती है, महाद्वीप आते हैं और इसमें महासागर आते हैं, और इसके बाद हमारा आता है वायुमंडल। वायुमंडल दोस्तों इसमें जो जहाँ पर ये तीनों मंडल इकट्ठे पाए जाते हैं, ये वाला भाग, ये हमारा कहलाता है जैवमंडल। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों जीवों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो पहला पृथ्वी पे जीव आया था वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पृथ्वी पे जो पहला जीव पैदा हो गया वो यूनिसेलुलर था, आप सभी जानते हैं। और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे जो भी उसके बाद फिलोसफी थी और जो भी दार्शनिकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दोस्तों जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें उपस्थित पदार्थ आपस में टकराए। दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ, जो पृथ्वी में अर्थ के अंदर जो मैटर थे, पदार्थ थे, वो आपस में टकराने लगे। इससे क्या हुआ, घर्षण बल पैदा हुआ। दोस्तों आप सभी को पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या है, टकराने से उत्पन्न होता है, स्पर्श करने से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो पदार्थ थे, मैटर थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होने लगे दोस्तों, टकराने लगे, जिससे घर्षण बल पैदा हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ, जिसके कारण बहुत मात्रा में ऊष्मा पैदा हुई। और दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, घर्षण बल के कारण क्या हुआ दोस्तों, ऊष्मा, हीट की उत्पत्ति हुई, जिससे पदार्थ पिघल गए, मेल्ट हो गए बिल्कुल, और पिघल गए, वो तरल अवस्था में आ गए। पृथ्वी के घूमने के कारण तरल भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकेल केंद्र में इकट्ठे हो गए। दोस्तों पृथ्वी रोटेट कर रही थी, पृथ्वी की रोटेशन की वजह से जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र में लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं केंद्र में इकट्ठी होगी, और जो हल्की धातुएं थी जैसे सिलिकॉन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, वो बाहरी परत पे इकट्ठी हो गई। उन्होंने बाहरी परत बना ली। इस प्रकार से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसी हल्की धातुओं ने कहां परत बना ली दोस्तों, बाहरी परत बना ली। और जो निकेल और आयरन जैसी धातुएं थी उन्होंने आंतरिक परतें बनाई, केंद्र में इकट्ठी होगी। आज भी दोस्तों जब हम धरती के अंदर देखते हैं मेल्ट फॉर्म में, अपनी पिघली हुई अवस्था में सबसे ज्यादा केंद्र में कौन सी धातु है दोस्तों, हम पाएंगे आयरन, लोहा है। पृथ्वी की कंपोजिशन में क्या है दोस्तों, निकेल और आयरन जैसी भारी धातुएं केंद्र में उपस्थित हैं, और हल्की धातुएं कहां पर हैं, बाहर आ गई।